अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यालम अदद एंड आदाब। मैं हूँ अल्लू अली पंजवानी। क्वारंटीन के दिन हैं, हम कुछ ज़्यादा तो अपने बाहर जाके नहीं कर पाते, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके लिए कुछ ऐसी शाम सजाएं जिसमें आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठकर इस शाम का मज़ा ले सकें। आज की शाम हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल महफिल लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम अपने गायक को आपसे इंट्रोड्यूस करें, हम आपको बताते चलें जैसा कि हमने अभी अभी हमारे दो बहुत ही खूबसूरत फनकारों को लूज़ किया है, ऋषि कपूर जी और इरफान खान। हमारी आज की ये शाम हमारे इन दो खूबसूरत सोल्स के लिए ट्रिब्यूट भी पेश करेगी। चले जी, हम मिलते हैं हमारे आज के गायक इमरान सहर से। कैसे हैं जी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस गुड। आप सुनाएं? बस बिल्कुल ठीक ठाक सुनाएं। आप बड़ी खूबसूरत जगजीत की गज़लें गाते हैं, कुछ इस बारे में बताएं हमें। बिल्कुल, जगजीत साहब के बारे में तो हम लोग यही कहते हैं ना कि अगर माइनस जगजीत सिंह कर दिया जाए तो मेरे ख्याल है उर्दू गज़ल ही ख़त्म हो चुकी होती है आज से 20 साल पहले। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच कहा। जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो उर्दू गज़ल को जिंदा रखने में बहुत अहम किरदार उन्होंने अदा किया। बिल्कुल। चले जी, हम इससे डिले नहीं करते और आपसे एक बहुत खूबसूरत सी गज़ल सुनते हैं जगजीत जी की, और इसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप हमको ऋषि कपूर जी के भी कुछ अच्छे अच्छे से गाने सुनाएंगे। जी बिल्कुल, ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमारे जो दोनों ही लेजेंड्स हैं जी बिल्कुल, उनको ज़रूर हम लोग कुछ ना कुछ उनकी लिए पेश करें उनके लिए। और जगजीत जी के लिए आपने कहा है तो फिर उन्हीं की गाई हुई एक बिल्कुल फिल्मी गज़ल से शुरू करते हैं और डेडिकेट कर देते हैं उन्हीं को। बिल्कुल, चलें जी, सुनते हैं जगजीत जी को। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ये गज़ल जो है वो ट्रिब्यूट टू ऋषि कपूर जी भी हो गई है, बिल्कुल, इरफान खान जी के लिए भी है, और जगजीत जी ने तो खुद गाई भी है माशाल्लाह। पहले वो दूसरों के लिए गाते थे, अब लोग उनके लिए गाते हैं। बिल्कुल। तो ये है, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। वाह। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। वाह, क्या बात है। अब ये मैंने बोला कि हमारी मुस्कुराहट पे ना जाइएगा, बिल्कुल क्योंकि बहुत सारी मुस्कुराहटों में बहुत सारे दुख छुपे होते हैं, तो इसको दुख से ही गा रहा हूँ मैं, लेकिन कहते हैं ना कि हंस के सहना चाहिए सब कुछ। आप बहुत खूबसूरत गा रहे हैं, माशाल्लाह, आपकी आवाज़। थैंक यू अल्लू जी, आप हैं इतनी खूबसूरत कि आपको देख के ही गाना खूबसूरत हो जाए। थैंक यू। और एक इसका एक और शेर बहुत खूबसूरत है, ऐसी ये एक्चुअली फिल्मी गीत है, ये गज़ल नहीं है।
ओके जी। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। क्या बात है, माशाल्लाह। इमरान की इतनी खूबसूरत आवाज़ में हमने जगजीत जी की ये गज़ल सुनी, चिट्ठी ना कोई संदेश। और क्वारंटीन में तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है, हर कोई गायब हो चुका है। सो आजकल तो हम चिट्ठियों पे ही गुजारा कर रहे हैं। एक और बात बताओ अल्लू जी, हमारे दो जो म्यूजिशियन जो यहाँ आने थे मेरे साथ जी, वो भी बेचारे क्वारंटाइन हुए हुए हैं इस क्वारंटाइन की नजर हुए हैं। ओके जी, तो हमको आपका ये टैलेंट भी देखना मिल गया कि आप ना सिर्फ अच्छा गाते हैं बल्कि आप बजा भी सकते हैं। दैट्स समथिंग लाइक वेरी नाइस। दिस इज पियानो, एक्चुअली आई डोंट प्ले पियानो, लेकिन थोड़ा सा अपने सुर को बस आस के लिए है। सही, आपकी आवाज़ ही माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि म्यूजिक और नो म्यूजिक हम सब इनको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है अब हम एक ऋषि कपूर जी का कोई खूबसूरत सा गाना सुने? ऋषि कपूर जी की मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, क्योंकि हम लोग उनकी शुरुआत से लेके, जैसे उनकी पहली मूवी थी, आई थिंक उसका नाम था बॉबी। बॉबी जी, बिल्कुल। उसी से वो सुपर 1972 आई बिलीव, आई एम नॉट वेरी श्योर बट या इट वाज डेफिनेटली। उनका भी डेब्यू था और उनके साथ जो हीरोइन थी उनका भी डेब्यू था शायद, है ना जी। तो उसमें एक बचपन में सुना करता था मैं एक गाना, वो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू हीरा मोती, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। हे ए साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। क्या बात है। ऐसी मूवी का एक जो वो गाना था, मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो आप नहीं, उसकी भी कुछ हमें सुना दें प्लीज। तो ऋषि कपूर जी की ये शुरुआत की फिल्म थी और बहुत कम ही ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी फर्स्ट मूवी, और बहुत छोटे थे उस उम्र में, बहुत छोटे से थे जी, और बड़ी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जी। आई थिंक सो डिम्पल कपाड़िया एंड बोथ ऑफ देम लाइक वर वेरी यंग एट दैट टाइम एंड दैट वाज देयर डेब्यू। माशाल्लाह, इट वाज अ बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस थी दोनों की जी। और आज भी यकीन मानिए कि आज भी उस फिल्म को देखें तो अच्छा लगता है। ओह यस, एनी टाइम एनी टाइम। क्योंकि वो यही है कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है वहाँ पे। लेकिन वो जो दौर था वो काफ़ी उसमें टेक्नोलॉजी भी शायद इतनी नहीं थी। उसके बावजूद भी जो राज प्रोडक्शंस थी, दे हैव ऑलवेज कम अप विद समथिंग लाइक ब्रिलियंट। सो दिस वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट प्रोडक्शन दे हैड एंड ऋषि कपूर जी को वहां से बहुत ही फेम मिली, बहुत फेम मिली। उसके बाद तो खैर उन्होंने पलट के नहीं देखा दोबारा, बिल्कुल नहीं। सो मैं शायर तो नहीं। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ
हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। क्या बात है। अब ये इस मूवी के सारे गाने हिट हुए जी बिल्कुल। और मूवी तो खैर हिट थी और सारे उसके गाने सारे सुपर हिट हुए। बहुत ही खूबसूरत गाने, एक से बढ़कर एक गाना। और ये कि हम आज भी बच्चे को वो गाने याद हैं। आप खाली बॉबी मूवी का जिक्र कर लें और बच्चे हम लोगों के दौर के, हमारे दौर के बच्चों आज के बच्चे नहीं, हमारी उम्र के जो दौर के जो बच्चे थे जी। बट ऋषि कपूर की बात की भी सारी मूवीज जितनी भी आई, इट वाज अमेजिंग, लाइक टिल द डेट ही वाज वर्किंग। एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी मूवी का, और बड़ा ही टीना मनियम के साथ उनकी शायद मूवी थी, तू है वही ये वादा रहा, जिससे ये वादा रहा जी बिल्कुल। बड़ा ही खूबसूरत ये सॉन्ग था और उसका एक खास क्लैपिंग का अंदाज था उसका जी। तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। बिल्कुल। ये जब जब मैं पॉप सिंगिंग किया करता था, यंग एज में जब मैं था, तो उस दौर में ये मैं गाना गाया करता था। ये सब जो गाने आप सुन रहे हैं अभी जी, उसके बाद से फिर जब से जगजीत साहब की डेथ हुई तो फिर मैंने आपने अपनी लाइफ को उस तरफ मोड़ दिया, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे जी, मेरा ख्याल था किसी न किसी को उसको कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल। और आप तो मेरी अपनी कोशिश ये है कि मैं जगजीत सिंह जो काम कर रहे थे, जो अधूरा छोड़ रहे थे, अधूरा तो खैर क्या छोड़ा उन्होंने, मुकम्मल ही कर दिया था। हम तो सिर्फ उनके कदमों पे चल रहे हैं। आप उनको जस्ट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप बड़ी खूबसूरती से उनको फॉलो कर रहे हैं, और जितनी खूबसूरत आपकी आवाज है, सो व्हाई नॉट। बहुत शुक्रिया आलू जी। तो इनका एक ये भी सॉन्ग अच्छा लगता था मुझे, अपना ला 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 ला, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। वाह, That was also a it was a very very beautiful movie। Yes। और आप जितनी मरतबा आप इस मूवी को देख लें, अच्छी लगती आप वो दोबारा से आपको देखने में मजा आता है। आप अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इरफान खान जी ने भी कुछ बहुत ही खूबसूरत मूवीज हमें दी हैं। वो तो एक कहना चाहिए ना कि वो एक होती ना, एक कमर्शियल आर्टिस्ट होते हैं और एक होते हैं आर्ट के, बिल्कुल। वो तो इरफान साहब का वो बिल्कुल ही उनकी जो एक्टिंग थी बिल्कुल ही एफर्टलेस होती थी। ही वाज सो नेचुरल। आप उनकी मूवी देख लें, मकबूल देख लें, मकबूल है, फिर बहुत सारी इनकी मूवीज, अभी जो लेटेस्ट आई है इनकी, दैट वाज सच अ नाइस मूवी, इंग्लिश मीडियम, आई बिलीव अंग्रेजी मीडियम, इस तरह की है। सो अमेजिंग, लाइक इट वाज द बेस्ट फादर डॉटर रिलेशन दे हैव, अच्छा रिलेशन उसमें पोर्ट्रे किया उन्होंने, और बड़ी अच्छी लग ही नहीं रहा था कि बंदा एक्टिंग कर रहा है। कल आई बिलीव कल रात को ही हम वो देख रहे थे, करीब करीब सिंगल। ओ माय गॉड, इट वाज सच अ हिलेरियस एंड सच अ नाइस मूवी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी इरफान खान की वो मूवी तो जरूर देखिएगा, इट्स अमेजिंग। चलें हम दोबारा जगजीत जी की तरफ चलें। आप हमको कोई अच्छी खूबसूरत सी जगजीत जी की एक और गजल सुना दें। जगजीत साहब की तो गजलें ऐसी हैं कि शुरू हो जाएं तो फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और इस वक्त जो मैं मिस कर रहा हूँ, हमारे जो म्यूजिशियंस हमारे साथ, कोई तबला प्लेयर और हमारे जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, एक प्रॉब्लम हो गई उनको कुछ,
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम उनके साथ जरूर, भी आपका बिल्कुल। ये प्रोग्राम करेंगे। तो लेकिन ये कि फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल। विदाउट म्यूजिक आप लोगों को कुछ चीजें आपकी आवाज ऐसी खूबसूरत है, सो वी ऑल आर एंजॉयिंग, और जरूर। आई होप हमारे ऑडियंस भी इतना ही एंजॉय कर रहे होंगे बस आपकी आवाज को। जो लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं उनको मजा आएगा बिल्कुल जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। सो बिल्कुल। हम चलते हैं दोबारा जगजीत जी की तरफ। तो जगजीत जी की शुरुआत में जैसे उन्होंने शुरू किया अपना कैरियर, जी तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। दूर तलक जाएगी, और बहुत दूर तक गई बात, बिल्कुल गई। है कि नहीं? तो उसके बाद उनके बड़े मशहूर जो गजलों में से थी, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ये यहाँ से उनकी शनाख्त जो है वो जी बननी शुरू हुई थी। बिल्कुल, इंडियन सिनेमा और में एक लोगों को पता लग गया कि जी एक और लेजेंड गजल का हमारे साथ जो जी स्टार्ट हुआ बिल्कुल है। आ चुके हैं। क्योंकि उस ज़माने में जो है वो मेहदी हसन खान साहब और इसी तरह के और दूसरे गज़ल गाने वालों का बड़ा शोहरत था। बिल्कुल। बड़े गुलाम अली साहब, जी बिल्कुल। तो और मेहदी हसन साहब तो उस वक्त उनके आगे कोई और गज़ल गाने वाला था दिख ही नहीं पाते थे। खुद जी जगजीत साहब का भी एक दफ़ा कहना ये था कि वो उनकी बाकायदा नकल किया करते थे, ओह, मेहदी हसन साहब की, वाह जी। वो कितने उनको अच्छे लगते थे और उनको कॉपी करते थे। फिर बाद में तो खैर उनका जगजीत जी अपना का एक अपना स्टाइल अंदाज सामने आया जब इन्होंने आया। मूवीज में गाना शुरू किया, हाँ, तो उनका बिल्कुल। अपना एक स्टाइल हमारे सामने आया। और फिर उसके बाद इनकी मशहूर होती रही गज़लें जी बिल्कुल। कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। और फिर उसके बाद इनका वो पेयर बना, जी उनकी दोस्ती हुई चित्रा जी से, चित्रा जी के साथ। और काफ़ी अरसे चली ओके दोस्ती। जी। फिर ये लोग मेरे ख्याल है किसी टूर पे गए थे इंग्लैंड। ओके। उस वक्त तक इन्होंने शादी की नहीं थी। एक टूर पे ये इंग्लैंड गए और फिर जब वहाँ से वापस आए तो फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें अब शादी करनी है। क्यों ना इमरान साहब हम एक छोटी सी ब्रेक ले लें और फिर उसके बाद हम आपसे बहुत खूबसूरत सी और गज़लें सुनेंगे जरूर। और जगजीत जी के बारे में बिल्कुल, जानेंगे, और हम ऋषि कपूर जी और इरफान खान के बारे में भी बहुत कुछ बातें करेंगे। जरूर। सो हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक पर। कीप वॉचिंग वन सोलर टीवी। Ananda here with One Solar Solution, your #1 solar installers of North Texas. We all have these huge overheads and we're trying to downsize. How do you eliminate? Go solar with One Solar Solution. We offer in-house financing for corporations, for residential, for solar farms. It's so simple. The number below. Go solar with One Solar Solution. What did you do with the money you saved on electricity by switching to Discount Power? I took all my friends out to dinner. I paid off all my credit cards. I took my whole family on a vacation. I bought all this. At Discount Power, saving you money on electricity is our business. What you do with it is yours. Great rates, great service. Simple. Visit discountpowertx.com today and save.
For all your real estate, commercial, or residential needs, contact Hassan Sumro at kw.com or call 972-333-4801. Hassan Sumro, Realtor with Keller Williams. ओके जी, सो हम आ चुके हैं ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल अपडेट्स एंड न्यूज़ ऑन वन सोलर टीवी. और हमारे साथ, जैसा कि आप जानते हैं, इमरान भाई मौजूद हैं और हम उनसे बहुत मज़े की बातें भी कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत से गाने भी सुन रहे हैं. सो ब्रेक में हमें बहुत सी फरमाइशें आई हैं इमरान भाई आपके लिए. सो आप हमें अब कोई एक और खूबसूरत सी जगजीत जी की गज़ल सुना दें और फिर हम दोबारा चलेंगे ऋषि कपूर जी की तरफ. बिल्कुल जरूर. ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ. अब ये ना कह दिएगा कि रमजान में नशे में. रमजान में जी बिल्कुल. ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ. जो चाहो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ. ठुकराओ 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 अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ. इसके शेर अल्लू जी बड़े खूबसूरत हैं. उसमें से एक शेर है, फिर बेखुदी में हद से गुजरने लगा हूँ मैं. फिर बेखुदी में हद से गुजरने लगा हूँ मैं. इतना न मुझसे प्यार करो, मैं नशे में हूँ. इतना न मुझसे प्यार करो, मैं नशे में हूँ. मैं नशे में हूँ. मैं नशे में हूँ. और इसी का एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनका. गिरने दो तुम मुझे, मेरा सागर संभाल लो. गिरने दो तुम मुझे, मेरा सागर संभाल लो. इतना तो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ. इतना तो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ. क्या बात है, बड़ी ही खूबसूरत गज़ल, मैं नशे में हूँ.
तो जैसा कि हम कह रहे थे कि हम ऋषि कपूर जी पर वापस जाएंगे, हमने उनकी स्टार्टिंग की थोड़ी फिल्मों की बातें की, और ऋषि जी ने बहुत सी हीरोइंस के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, सबके साथ ही काम जी। किया, बट उनकी जो खूबसूरत सबसे खूबसूरत पेयरिंग थी वो ऑफ कोर्स उनकी बीवी नीतू सिंह के साथ थी, बिल्कुल, बिल्कुल। जिनके साथ उन्होंने बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मूवीज दी हैं, कभी कभी खेल खेल में, बिल्कुल। सो आपको कभी कभी का कोई गाना याद है? मैं शायर तो नहीं, मे बी हाँ वो तो भी हमने शुरू में था, कर लिया जी। और उसमें कभी कभी का खैर उन पे तो शायद नहीं पिक्चराइज हुआ नहीं, गाना, हाँ, लेकिन वो कौन सा गाना था हमारा, उसमें भी शायर का अच्छा सा गाना था कभी कभी में, जो अमिताभ जी गाते हैं। जी उनमें उन्होंने गाया था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है, विदाउट म्यूजिक भी हम इमरान भाई को इतना एंजॉय कर रहे हैं। सो अब आप हमें क्या नेक्स्ट क्या आप सुनाने का मूड है आपका? जैसे हम लोग बात कर रहे थे इरफान खान साहब, बिल्कुल जी, ही वाज रियली, आई मीन, बड़े हौसले वाले, हिम्मत वाले इंसान थे। उन्हें कैंसर था जी, बिल्कुल, और सेम लाइक ऋषि कपूर जी को भी कैंसर था जी। और मैं उन लोगों के प्रोग्राम्स कुछ देखता रहा हूँ, उसमें ये लोग जरा सा भी इनके अंदाज से नहीं लगा कि ये लोग बिल्कुल नहीं मौत की तरफ जा रहे हैं, इनको पता है कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं। उसके बावजूद लाइक कपिल शर्मा शो एक बहुत अच्छा शो आता है, उस शो में ऋषि कपूर जी भी आए और इरफान खान साहब भी आए, तो मैं उनको देख के ही सोचता था कि यार ये कैसे इंसान है माशाल्लाह, हिम्मत वाले लोग हैं कि जिनको पता है कि हम अब नहीं रहने वाले हैं और ये सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, फिर भी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। जाना तो हम सब ने है, बट ये है कि हाउ यू टेक द लाइफ, हाउ यू प्रोसीड, यू नो, इन योर लाइफ। इन सब चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंसान को। बिल्कुल, हम लोग छोटी छोटी सी चीजों में परेशान हो जाते हैं, लाइक बहुत सारे लोग लॉकडाउन से परेशान हुए हैं आजकल कि जी लॉकडाउन हो गया। अब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बिलीव आई एम जस्ट एंजॉयिंग माय लाइफ। लॉकडाउन में जो कभी नहीं किया वो हम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुकिंग, बेकिंग, जैसे बहुत सारे लोग इस सिलसिले में, यानी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों का, लाइक हसन भाई हमारे, जी बिल्कुल, ही इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर कम्युनिटी, जिनको जो लोग बेरोजगार हो गए, बिल्कुल जी, जो डेली वेजेस पे काम करते थे, बिल्कुल उन लोगों का ख्याल रख रहे हैं। ऐसे लोग बहुत सामने आए हैं। हसन सुमरो भाई का बहुत बड़ा बहुत बड़ा हाथ है उनका कम्युनिटी को हेल्प आउट करने में, डेफिनेटली। लाइक किसी को तो लीड करना पड़ता है, बिल्कुल। अब एक आदमी अकेले नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी खड़ा हो जाए अगर तो कारवां बनते ही चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हसन भाई हमारे जो है उसी किस्म के लोगों में से हैं जो खड़े हो जाते हैं ताकि फिर कारवां बनता ही चला जाता है। चलें जी, एक बहुत खूबसूरत गजल मुझे सुनने का शौक है। आई नो ये जगजीत जी की नहीं है, बट आज जाने की जिद ना करो, अगर आपको आती है तो कुछ अशार प्लीज सुना दें। आपकी फरमाइश तो रद्द की ही नहीं जा सकती। थैंक यू सो मच। आज जाने
की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह जी, क्या बात है। आपने इतने दिल से ये गजल गाई है कि मेरा ख्याल है जो लोग उठ के जाने को क्या सोच रहे होंगे वो भी दोबारा बैठ गए होंगे कि नहीं जी अब नहीं जा रहे। अब जो है वो इमरान भाई हमें और बहुत मजे मजे की गजलें सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो नेक्स्ट आप क्या सुनाना चाह रहे हैं हमारी ऑडियंस को? बस खरी खरी ना सुनाऊं, है ना? खरी खरी ना सुनाइएगा, कुछ मीठी मीठी प्यार भरी बातें। बिल्कुल। बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है वो आपको सुनने इतने प्यार से बैठी हुई है कि आपके जो है वो प्यार भरी बातें, प्यार भरे गाने ही सुनने हैं सबने। चलिए, आपने लफ्ज प्यार का कह दिया तो प्यार से कोई हो जाए। बिल्कुल। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वाह जी, क्या खूबसूरत वर्ड्स हैं। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, बहुत ही खूबसूरत। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। माशाल्लाह। और इसी तरह से उनकी कुछ पंजाबी थे जगजीत जी, आपको पता है जी। तो और पंजाबी में उन्होंने बहुत सारी कुछ चीज़ें गाई हैं, जैसे सारे पिंड च पुआड़े पाए, सारे पिंड च पुआड़े पाए, हाय नी तेरे ओए होए नी तेरे, हाय नी तेरे गोरे रंग ने, सारे पिंड च पुआड़े पाए, सारे पिंड च पुआड़े पाए, हाय नी तेरे गोरे रंग ने बिल्लो। और जो उर्दू गज़ल पंजाबी तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो उनका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जगजीत सिंह जी ने जो तलफ़्फ़ुज़ इख्तियार किया, यकीन मानिए मैं समझता हूँ कि उर्दू जो अहले ज़बान हैं उनसे भी अच्छा तलफ़्फ़ुज़ उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो गालिब को जो प्रेजेंट किया उन्होंने, जो गालिब को गाया है उन्होंने, उनके देखे से
उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं उशाक, बुतों से क्या फैज। उशाक आशिकों की जमा है। ओके। देखिए पाते हैं उशाक, बुतों से क्या फैज। एक बरामन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। एक बरामन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। मतलब इस शेर में है कि इस बुतों से यानी दुआ करने से आशिकों को क्या फैज पहुंच सकता है। ओके। तो एक ब्राह्मण ने यानी किसी पंडित ने जी, पंडित जी कहा है कि बताए थे। ये साल आशिकों के लिए अच्छा है। हमारे ख्याल से ये साल आशिकों के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। 2020 जो है ये साल तो उन्होंने अच्छा। बहुत डिस्टेंस बना दिया आशिकों के। हाँ, और लेकिन जब गालिब साहब थे तो बड़ा अच्छा साल था। बिल्कुल जी। बट ये वक्त भी गुजर जाएगा और हम सब दोबारा वही रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन अब हम लोग यही तो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इस वक्त घरों में बैठे हैं, बाहर कोई उनको एंटरटेनमेंट नहीं मिल पा रही है, नहीं जा सक रहे हैं, नहीं आ सक रहे हैं। लाइक हम आपके भी बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल हुए होंगे, हमारे भी बहुत सारे चीजें हम लोगों को कैंसिल करनी पड़ी। तो कोशिश यही थी कि जो लोग घर बैठे हैं उनको थोड़ा सा मिल बैठकर अच्छी सी एक महफिल सजा लें। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतनी अच्छी अच्छी गजलें पर सुना रहे हैं। सो हम दोबारा कहाँ चलें? ऋषि कपूर जी की तरफ चलें? कुछ याद आ रहा है उनका कोई अच्छा सा गाना, या अभी जगजीत जी को ही लेके चलेंगे? बिल्कुल। ऋषि कपूर जी क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने फिल्मों के लिए ही किया। चांदनी मूवी के भी कुछ अच्छे गाने थे इनकी। बड़ी पॉपुलर सी मूवी थी चांदनी बहुत श्रीदेवी जी के साथ जी। वो दोनों फिर दोबारा मिल चुके वहाँ पर। और उनकी एक बहुत मशहूर फिल्म थी ऋषि कपूर जी की, जो वन ऑफ द सुपर हिट्स, कर्ज। ओह डेफिनेटली, उसके बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। कर्ज वाज लाइक अमेजिंग, वेरी ब्रिलियंट मूवी जी। और उसमें वो मेरा ख्याल है एज ए डांसिंग स्टार सामने आया जी, एज अ पॉप स्टार जी, सिंगर होते हैं जी। उसका मुझे लगता है वो गाना एक हसीना थी, एक दीवाना था। हाँ, क्या उम्र, क्या बिल्कुल क्या जमाना था। बिल्कुल। और उसी काफी पॉप सॉन्ग, पॉपुलर सॉन्ग्स उस जमाने के थे। कुछ गाने तो मैं भूल भी गया हूँ, याद नहीं आते मुझे भी। और उसके बाद उनकी एक मूवी बड़ी हिट हुई थी, अमर अकबर एंथोनी। ओह यस। तो अभी मैं एक जगह कहीं फेसबुक पे ही देख रहा था कि जी उसमें 3 मेन एक्टर थे ना, अमिताभ बच्चन साहब थे, विनोद खन्ना जी थे, और ऋषि कपूर जी। तो 2 लोग उसमें से जा चुके हैं। तो उसमें किसी ने बड़े खूबसूरत अमिताभ जी की परेशान सी तस्वीर दिखाई कि 2 अमर और अकबर जा चुके, अब एंथोनी की बारी है। तो लेकिन हम तो चाहेंगे कि अमिताभ जी तो बहुत अभी और अमिताभ जी और ऋषि कपूर जी बहुत अच्छे, लाइक इनके फैमिली टर्म्स हैं, उनके बच्चों में बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, मिलते जुलते रहते हैं। सो या इट वाज अ बिग लॉस फॉर हिम टू। ही वाज रियली शॉक्ड उनकी जो ट्वीट्स आए हैं, एंड उससे ही वाज रियली शॉक्ड। सो अमर अकबर में कवाली थी, हाँ, पर्दा है पर्दा, कुछ थोड़ा बहुत पर्दा उठ जाए। बिल्कुल, क्योंकि बड़े हाई नोट्स हैं इसके जी। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं। ये है बड़ी खूबसूरत। आगे इसके नोट्स काफी रफी साहब का गाया हुआ है। तो
लेकिन ये कि इट वाज अ वंडरफुल मूवी और सारे गाने बिल्कुल। उसके बहुत ही सुपर हिट थे। सॉन्ग्स थे जी उनके। और इरफान खान साहब की बात निकली थी तो उनका वो लाइफ ऑफ अ पाई, Oh, yeah. इट वाज अ वंडरफुल मूवी। जी और उसमें उनको मेरा ख्याल है Awards अवार्ड्स के भी लिए मिले जी, इन्होंने। नॉमिनेट भी हुई थी मेरा ख्याल है हुई शायद थी, ऑस्कर जी। के लिए। आई डोंट नो कि वो Oh, मिला yeah. था कि नहीं मिला था, लेकिन इट वाज नॉमिनेटेड, राइट। ट्रू। तो अब जाते जाते आपको कुछ गजलों ही को मैं आपको देता हूँ कुछ। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर आके हम जो Okay. है वो गजलों का सेशन कंटिन्यू जरूर, करेंगे। जरूर। मैं सो उस वक्त जी तो हम सोच रहा था। चलते हैं एक ब्रेक पर। कीप वॉचिंग वन सोलर टीवी एंड विल बी राइट बैक। Ananda here with One Solar Solution, your number one solar installers of North Texas. We all have these huge overheads and we're trying to downsize. How do you eliminate? Go solar with One Solar Solution. We offer in-house financing for corporations, for residential, for solar farms. It's so simple. The number below. Go solar with One Solar Solution. What did you do with the money you saved on electricity by switching to Discount Power? I took all my friends out to dinner. I paid off all my credit cards. I took my whole family on a vacation. I bought all this. At Discount Power, saving you money on electricity is our business. What you do with it is yours. Great rates, great service. Simple. Visit discountpowertx.com today and save. For all your real estate, commercial, or residential needs, contact Hassan Sumro at kw.com or call 972-333-4801. Hassan Sumro, Realtor with Keller Williams. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है।
होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। तो अल्लाह जी आपने सुनी भी तो होगी ये गजल। ये गजल तो बहुत ही पॉपुलर है जगजीत जी की, मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन, यंगस्टर्स में भी बहुत। बिल्कुल आज तक। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। वाह क्या खूबसूरत, कितनी खूबसूरत प्रोडक्शन। लाइक आप ये तो लाइक हर किसी की वन ऑफ द फेवरेट्स गजलों में से है। इश्क कीजिए फिर समझिए। और हमारी प्रोडक्शन को लकीली इसका ट्रैक मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, चाह रहे थे, बहुत सी फरमाइशें आ रही थी आपको म्यूजिक के साथ सुनने की, तो हमने कहा चलें एक दो गजलें हम जो है वो आपके म्यूजिक के साथ सुनते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्या सुन रहे हैं आपसे? नेक्स्ट आप कागज की कश्ती। बिल्कुल जी। ये दौल, अच्छा यहाँ से नहीं।
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आपके बचपन की यादें? बिल्कुल जी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना कर पिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी,
वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। क्या बात है इमरान भाई, आपने तो अपना मुल्क याद करवा दिया। वो बारिश, वो कश्ती, कागज की कश्ती बनाना। हाँ जी, अभी भी आती है, पेपर नहीं है तो अभी बना के आपको दिखा देती। बट अमेजिंग जी, अमेजिंग। ये इतनी खूबसूरत गजलें हैं कि जब आप सुनते हैं तो क्या मजा आता था, मजा ही अलग था जी, चलाने जी का। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश के पानी में नहाना, बच्चों का इधर उधर भागना और लाइफ एंजॉय करना। चले कोई नहीं, ये सब चीज़ हम यहाँ पे भी रह के करते हैं। बिल्कुल। सो अब हम नेक्स्ट एक और गजल सुनेंगे आपसे। बिल्कुल जरूर सुनाएंगे जी आपको गजल, आपको भी, आपके ऑडियंस को भी। मजा आ गया अब तो। ये गजल मुझे अच्छा, हाँ ये तो जो ट्रैक जो मुझे आ रहा है, चिट्ठी न कोई संदेश है शायद, राइट। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए।
जहां तुम चले गए। वाह ये क्या बात है। हमने अपनी महफिल की आगाज ही इस गाने से की थी, बिल्कुल, चिट्ठी ना tribute to कोई जगजीत संदेश, ट्रिब्यूट Yeah. टू जगजीत जी प्लस ऋषि कपूर ऋषि जी कपूर प्लस जी, इरफान खान इरफान जी। खान जी। सो बहुत ही आसम, मजा आ गया म्यूजिक के साथ और फुल गजल सुनने की Right. तो बात ही कुछ और है। आप सारी रात भी सुनते हैं बिल्कुल। तो वो आपके लिए इनफ नहीं होता। नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर तबला हो, हारमोनियम बिल्कुल हो, जी, पूरा हम गजल का और setup हो। पूरा एम्बियंस सेट बिल्कुल। करके और हम अपने व्यूअर्स को बिल्कुल, और बिल्कुल। ज़्यादा खूबसूरत शाम पेश करने की कोशिश बिल्कुल। करेंगे। सो अब नेक्स्ट क्या आपका दिल हो रहा है, आप हमें क्या सुनाना एक, चाहेंगे? फरमाइश लेंगे या आपकी कोई बिल्कुल फरमाइश भी ले सकते हैं और आप चाहें तो ब्रेक भी ले सकते हैं। चलें ठीक है, हम एक काम करते हैं, छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं और उसके बाद आकर हम इमरान भाई से एक दो फरमाइशी गजलें जरूर, सुनेंगे। बिल्कुल, सो बिल्कुल। कीप वॉचिंग सोलर वन एंड वी आर गोइंग ऑन अ ब्रेक। Ananda here with One Solar Solution, your number one solar installers of North Texas. We all have these huge overheads and we're trying to downsize. How do you eliminate? Go solar with One Solar Solution. We offer in-house financing for corporations, for residential, for solar farms. It's so simple. The number below. Go solar with One Solar Solution. What did you do with the money you saved on electricity by switching to Discount Power? I took all my friends out to dinner. I paid off all my credit cards. I took my whole family on a vacation. I bought all this. At Discount Power, saving you money on electricity is our business. What you do with it is yours. Great rates, great service. Simple. Visit discountpowertx.com today and save. For all your real estate, commercial, or residential needs, contact Hassan Sumro at kw.com or call 972-333-4801. Hassan Sumro, Realtor with Keller Williams. Welcome back viewers.
होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे हमारी ये गज़ल की शाम इमरान भाई के साथ। इससे पहले कि हमारे जाने का वक्त हो जाए, हम फराश मोदी जिन्होंने हमारा डेकोर आज किया है, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शी डिड अ वेरी अमेजिंग जॉब। और चलने से पहले हम इमरान भाई से एक आध कोई और अच्छी गज़ल सुन लेंगे। टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला और हमारे जाने का वक्त भी आ गया। अब आप क्या हमें चलते चलते क्या सुनाना पसंद करेंगे? चलते चलते आपको सुना देते हैं हम। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुक़द्दर, रेखाओं का खेल है मुक़द्दर, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। हमारे चलने का टाइम आ गया है। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी महफिल सजाई कि घर जाने को दिल नहीं हो रहा। अल्लू जी, आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने बहुत अच्छे से सुना।
बिल्कुल, हमारे सारे व्यूअर्स ने भी आपको इतना ही इंजॉय किया होगा। मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, स्टे इनसाइड एंड अपनी फैमिली के साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए एंड कीप वॉचिंग वन सोलर टीवी। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।